नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंद्रायन एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पे। दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका यूट्यूब चैनल चंद्रायन एकेडमी 1 के सब्सक्राइबर पार कर चुका है। इसी की खुशी में हमने प्रण किया है कि आज से आप लोगों को डेली 2 वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी सीटेट या यूपीटेट से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी दो सब्जेक्टों को चुनकर रोज डेली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज की जो वीडियो है पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र की है, जिसमें आप देखेंगे आज के 10 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो हूबहू आपको या तो यूपीटेट या सीटेट या DSSB या KVS, NVS या अदर स्टेट के टेट एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, पका हुआ चावल फ्रिज में ज़्यादा समय तक संरक्षित रह सकता है क्योंकि। इसका कारण बताना है क्यों रह सकता है। कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा कम हो जाती है, ऐसा है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कम तापमान पर रोगाणु या तो नष्ट हो जाते हैं या मर जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है फ्रिज में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा तो आपको बताते हैं हम। देखते हैं कम तापमान पर रोगाणु जो निष्क्रिय हो जाते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे कि साधारण जल में नींबू डूब जाता है जबकि नमकीन पानी में यह तैरता रहता है क्योंकि। इसका पहला ऑप्शन है नमकीन पानी का साधारण जल से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी साधारण जल का नमकीन पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी नमकीन पानी में नींबू बढ़ता है। ऑप्शन डी नमकीन पानी में नींबू घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा नमकीन पानी का साधारण जल से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। दुर्गा गांव में रहती है तथा चूल्हे पर लकड़ी या गाय के गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग करके खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से वह बहुत तेज खांसी से ग्रसित है। यह डैश के कारण है। किसका कारण है बताएंगे आप, किसका कारण। आपको चारों ऑप्शन दिखाते हैं इसके, किसका कारण हो सकता है ये बताएंगे आप। ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड जो शायद उसके श्वसन नली में इकट्ठा हो गया है, या ईंधन के जलने से उत्पन्न कालिक जो शायद उसके श्वसन नली में इकट्ठा हो गया है, ईंधन के जलने से उत्पन्न धुआं जिसके कारण से एलर्जी हुई है, या बढ़ती उम्र या उसके झोपड़े के अंदर तथा बाहर प्रदूषण। तीसरे का राइट आंसर बताएंगे आप क्या होगा। जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ईंधन के जलने से उत्पन्न कालिक जो शायद उसके श्वसन नली में इकट्ठी हो गई, इसका राइट आंसर। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक आदमी जिसका रक्त समूह ओ है, ए रक्त समूह वाली महिला से विवाह करता है। इसकी प्रायिकता है कि उनके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होगा। 50% है, 100% है, 25% है, 75% है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी तो ये होगी 50%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वथन तथा वाष्पीकरण के बीच अंतर यह है कि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्वथन के कारण जल की अवस्था में बदलाव होता है जबकि वाष्पीकरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्वथन के कारण द्रव के आयतन में कमी आती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी है क्वथन में तरल वाष्प में बदलता है जबकि वाष्पीकरण में इसे देखा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक किसान अनाज को भूसे से अलग करना चाहता है। इसे उस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जा सकता है जिसे डैश कहते हैं। किसे कहते हैं? भूसी निकालना कहते हैं, सूप कहते हैं, कटाई कहते हैं, स्वच्छता से चुनना कहते हैं। आपको अगर इसका मतलब नहीं पता तो भूसी निकालने को थ्रेशरिंग कहते हैं और सूप को विनोविंग कहते हैं
और कटाई को हार्वेस्टिंग कहते हैं, और डी सूक्ष्मता से चुनना हैंड पिकिंग कहते हैं। तो 7वें का राइट आंसर होगा भूसी निकालना, जिसे इंग्लिश में थ्रेशरिंग कहते हैं, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का प्रयोग फर्श तथा झोपड़ी की दीवारों को लेपने के लिए किया जाता है ताकि फर्स्ट ऑप्शन उसे मुलायम तथा साफ बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी है घर्षण को बढ़ाने के लिए उसे खुरदरा बनाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी है फर्श को प्राकृतिक रंग प्रदान किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी है कीड़ों को दूर रखने के लिए। अगर आपको इसकी इंग्लिश चाहिए तो क्वेश्चन की इंग्लिश है, इन रूरल एरियाज cow dung is used to coat the floor and walls of the huts to make them smooth and clean। बनाने के लिए ऑप्शन नंबर बी है make them rough and increase friction। ऑप्शन नंबर सी है give a natural color to the floor। ऑप्शन नंबर डी है keep the insects away। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, कीड़ों से दूर रखने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये है 9 नंबर क्वेश्चन। मीरा तथा दिव्या जवान लड़कियां हैं। मीरा को समोसा, कटलेट तथा ब्रेड खाना पसंद है। मीरा को क्या पसंद है? समोसा, कटलेट, ब्रेड, समोसा, ब्रेड, कटलेट तथा ब्रेड खाना पसंद है। दूसरी तरफ दिव्या लौहीन खाना खाती है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी दिव्या क्रमशः गुजरने वाली है? अनीमिया तथा रतौंधी से, मोटापा तथा अनीमिया से, मोटापा तथा स्कर्वी से, स्कर्वी तथा अनीमिया से। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। अगर ऑप्शन अनीमिया तथा रतौंधी नहीं पता है तो अनीमिया को अनीमिया ही कहते हैं एंड नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी को बोलते हैं, और मोटापा को ओबिसिटी एंड एनीमिया को अनीमिया ही कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है ओबिसिटी एंड स्कर्वी, और चौथा स्कर्वी एंड एनीमिया। तो नए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोटापा तथा एनीमिया। क्योंकि जो मीरा है वो समय से कटलेट और ब्रेड खा रही है तो इसे मोटापा होगा, और दूसरी तरफ लौहीन खाती है इसीलिए अनीमिया। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये होगा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन वह चीज़ें होती हैं जो डैश। पहला ऑप्शन हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए औषधि के रूप में जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए उसे सशक्त बनाता है। ऑप्शन सी कमी वाले रोगों से बचने के लिए कम मात्रा में जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी या हमारे चयापचय दर को बढ़ाते हैं जिसके कारण वजन में कमी आती है। देखेंगे इसकी इंग्लिश। विटामिन आर सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिक्वायर्ड एज मेडिसिन्स टू मेक यूज हेल्थी। ऑप्शन नंबर बी है दैट बिल्ड मसल्स टू कीप इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी है रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिसीजेज। ऑप्शन नंबर डी है दैट इंक्रीज आवर मेटाबॉलिक रेट लीडिंग टू लॉस ऑफ वेट। तो विटामिन वह चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, ऑप्शन नंबर बताना है इसका सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर है। कमी वाले रोगों से बचने के लिए कम मात्रा में ज़रूरी होती हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए चैनल चंद्रायन एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग चंद्रायन एकेडमी। सभी को एक बार फिर बधाई, क्योंकि आपका चैनल 1K पार कर गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग चंद्रायन।